आज मैं आप सबको रक्षाबंधन की एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब राजा बलि को भगवान वामन रूप में विष्णु जी ने जीत लिया था, तो बलि महाराज ने कहा, मैं आपको मुक्त तभी करूँगा जब आप मेरे साथ मेरे महल में पातालपुरी में रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनकी बातें मान ली और उनके साथ पातालपुरी चले गए। काफ़ी दिन रहने के बाद माँ लक्ष्मी को ये एहसास हुआ कि विष्णु भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू किया। ढूंढते हुए भी नहीं मिले तो नारद जी ने बताया कि वो तो राजा बलि के महल में ही रहते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं हैं, तो आपको दिखेंगे कहाँ से। यह सब बातें सोचकर माँ लक्ष्मी ने बलि के महल जाने की सोची और वहाँ जाकर वह उनके घर के सामने ही इंतज़ार करने लगी। जैसे ही एक दिन बलि निकले बाहर, तुरंत माँ लक्ष्मी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ में राखी बांध दी और बोली, भैया मैंने आपको राखी बांध दी है, आप हमें अपना नेक दीजिए। तो राजा बलि ने बोला, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ ही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगी मैं वही दूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, मुझे मेरा पति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा पति कौन है, ले जाओ। तो उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान का हाथ पकड़ा और वापस स्वर्ग लोक चली आई। यह सब सोचकर विष्णु भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं बलि को वचन देकर आया था कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मुझे बलि से ज़रूर ही बात करनी चाहिए। यह कहकर विष्णु भगवान वापस बलि से मिलने आए तो बलि ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ साल भर में एक बार आप हमारे यहाँ अवश्य आइए। ओणम के त्यौहार की वजह से हम आपका भव्य स्वागत करेंगे और पूरी धरती देखेगी कि भगवान विष्णु वापस धरती पर आए हैं। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने तथास्तु कह दिया। और फिर महाराज बलि ने कहा, इस तरह से अगर सावन के महीने में कोई भी बहन अपने भाई के घर जाकर कोई भी मिन्नतें मांगेंगी तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उस उपहार स्वरूप जो चाहे वो मांग सकती है। इस तरह से फिर राजा बलि और माँ लक्ष्मी के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। पूरी दुनिया में फिर यह भाई और बहन का पवित्र त्यौहार मनने लगा। बोलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की जय। आपको यदि ये कथा पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए।